गणेश जी का सिर काटने के संदर्भ में कल्प भेद के कारण दो कथाएं सामने आती है। कहते हैं कि गणेश जी का जब जन्म हुआ तो सभी देवता उन्हें आशीर्वाद देने आए। उन देवताओं में शनि महाराज भी थे। सभी देवताओं ने पार्वती शंकर पुत्र गणेश जी को आशीर्वाद दिया, किंतु शनिदेव उन्हें सिर नीचे किए हुए एक ही आंख से देख रहे थे। पार्वती ने उन्हें देख लिया और बोली, आप मेरे पुत्र को एक आंख से क्यों देख रहे हैं? तब शनिदेव ने कहा, आप मेरी माता समान हैं, आपसे क्या छिपाना, फिर भी आपसे कहते हुए मुझे झिझक का अनुभव हो रहा है। तब पार्वती ने कहा, संकोच कैसा, जो कहना है बिना किसी संकोच से कहो। तब पार्वती जी की बात को सुनकर शनिदेव ने कहा, माँ, हे माते, यदि मैं भरपूर नज़र से आपके पुत्र को देख लेता हूँ तो अपशकुन हो सकता है, इसलिए मैं आपके पुत्र को एक आंख से देख रहा हूँ। तब पार्वती जी ने कहा, यह आपका भ्रम है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आप मेरे पुत्र को दोनों आंखों से देखो और आशीर्वाद दो। शनिदेव जी बड़े असमंजस में पड़ गए। वे मन ही मन विचार करने लगे कि यदि मैं भरपूर दृष्टि से गणेश जी की ओर देखता हूँ और कोई अपशकुन हो गया, यदि नहीं देखता तो पार्वती जी के आदेश का उल्लंघन होगा। अंत में विधाता की इच्छा को ऊपर करके उन्होंने गणेश जी की ओर देखा। तत्क्षण बालक गणेश का सिर उड़कर न जाने कहाँ चला गया। यह देखते ही पार्वती जी रोने लगी और शनिदेव को भला बुरा कहने लगी। तब शनिदेव ने कहा, माता, मैं पहले ही कह रहा था, लेकिन आप मानी नहीं। तब पार्वती जी ने शिवजी से कहा कि चाहे जैसे भी हो, आप मेरे पुत्र को जीवित करिए, अन्यथा मैं प्राण त्याग दूंगी। उस समय शिवजी ने विष्णु जी से कहा, आप उत्तर दिशा में जाओ, जो भी प्राणी पहले मिले उसका मस्तक काट करके लाओ और बालक के धड़ से जोड़ दो, यह जीवित हो जाएगा। श्री विष्णु जी ने वैसा ही किया। वे उत्तर दिशा में गए और हाथनी दूसरी ओर से मुंह किए हुए बैठी थी और उसका बच्चा एक तरफ खेल रहा था। उन्होंने हाथी के बच्चे का मस्तक काटकर गरुड़ पर रख लिए और शीघ्र ही ले आकर गणेश जी के धड़ से जोड़ दिया। शिव जी ने गणेश के जीवन का संचार किया। इस तरह वे जीवित हो उठे। कल्प भेद की एक अन्य कथा के अनुसार एक बार पार्वती जी अंदर स्नान कर रही थी। द्वार पर उन्होंने नंदी को बैठा दिया और कहा कि कोई भी अंदर न आने पाए। थोड़ी देर में भगवान शिव आए और नंदी को धमकाकर अंदर चले गए। भगवान शिव को उपस्थित देखकर पार्वती जी को बहुत अधिक लज्जा आई। तब उन्होंने विचार किया कि मेरा कोई ऐसा गढ़ होना चाहिए जो मेरे वचनों का पूर्ण रूप से पालन करे। दूसरी बार जब वह स्नान करने गई तब उन्होंने अपने शरीर के मैल से गणपति गणेश जी को बनाकर प्राण संचार किया और कहा, हे पुत्र, मैं अंदर स्नान करने जा रही हूँ, कोई भी अंदर न आने पाए। यह कहकर पार्वती जी ने गणेश जी को एक मुग्दर देकर शक्ति प्रदान की और स्वयं स्नान करने अंदर चली गई। इस बार भी शिवजी उपस्थित हुए और अंदर आने लगे। तब गणेश जी ने उन्हें रोकते हुए कहा, तुम कौन हो और अंदर कहाँ जा रहे हो? तब शिवजी ने पूछा, हे बालक, तुम किसके पुत्र हो? बालक गणेश जी ने बताया कि मैं माता पार्वती का पुत्र हूँ। यह सुनकर शिवजी को महान आश्चर्य हुआ कि इस पुत्र ने कब जन्म लिया। फिर भी इस संदर्भ में वह कुछ न बोले, बल्कि अंदर जाने के लिए जब पुनः बढ़े तब बालक ने फिर रोक दिया। उसके कार्य से क्रोधित होकर शिवजी ने अपने गढ़ों से कहा, इस बालक को पकड़कर बांध दो। किंतु उन गढ़ों को बालक गणेश ने अपने मुग्दर से पीट कर भगा दिया। शिवजी ने देवताओं को आगे किया, किंतु वे देवता भी न टिक सके। तब शिवजी के क्रोध का ठिकाना न रहा। उन्होंने तुरंत अपना प्रलयकारी त्रिशूल उठा लिया। त्रिशूल के प्रहार से गणेश जी का मस्तक काट लिया। गणेश का मस्तक कटकर न जाने कहाँ चला गया। तब वे अंदर चले गए। शिवजी को आया हुआ देखकर पार्वती जी ने पूछा कि आप अंदर कैसे आ गए? तब भगवान शिवजी ने गणेश का मस्तक काटने तक की बात बता दी। यह सुनते ही पार्वती जी रोने लगी और बोली, आपने मेरे पुत्र की हत्या कर दी। तब शिवजी ने कहा, हे प्रिय, यह मेरा कौन सा पुत्र है जिसके लिए तुम रो रही हो? उनके वचनों को सुनकर पार्वती जी ने कहा, स्वामी, गणपति की रचना मैंने अपने शरीर के मैल से की थी।
आपने मेरे पुत्र को मार डाला, आप उसे जीवित करें, अन्यथा मैं भी अपने प्राण त्याग दूंगी। तब शिवजी ने विष्णु भगवान को उत्तर दिशा में भेजा और विष्णु भगवान से कहा कि आप उत्तर दिशा में जाओ, जो भी प्राणी आपको सबसे पहले मिले उसका सिर काट करके ले आओ। तो विष्णु जी ने वैसा ही किया। वे उत्तर दिशा में गए तो हथिनी दूसरी ओर मुंह किए हुए बैठी थी और उसका बच्चा एक तरफ खेल रहा था। उन्होंने हाथी के बच्चे का मस्तक काटकर गरुड़ पर रख लिया और शीघ्र ही ले आकर गणेश के धड़ से जोड़ दिया। शिवजी ने गणेश के जीवन का संचार किया। इस तरह वो जीवित हो उठे। इस तरह वे गणेश जी जीवित हो उठे। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।